कौन कौन मानता है गौतम गंभीर रियलिटी से दूर है? मैंने गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कल लाइव खत्म होने के बाद। मैं आपको सच बताऊं, गौतम गंभीर का जो एटीट्यूड था, गौतम गंभीर का जो स्टाइल था बोलने का, उससे ऐसा लगा भाई लोगों कि 11 मैचों में गौतम गंभीर जब कोच बने हैं, 11 मैच हो गए हैं जब वो कोच हुए हैं इंडिया के टेस्ट मैचेस में, 11 मैचों में इंडिया ने कम से कम 13-14 मैच जीत रखे हैं। अजीब है लेकिन ऐसा ही लगा है। क्या कर रहे हो यार? क्यों? रियलिटी ये है कि हम सिर्फ 3 मैच जीते हैं भाई तुम्हारी कोचिंग में, और उन 3 में भी अब ये दांत निकालेंगे सारे, लेकिन बात सीरियस है, बात गंभीर है। उन 3 मैचों में भी जो इंडिया 3 मैचेस जीती है, उन 3 में भी 2 बांग्लादेश के हैं। कैन यू बिलीव गाइज? बांग्लादेश के, और बांग्लादेश का भी वो एक मैच मुझे याद आता है, उसमें भी मैं क्रेडिट दूंगा रोहित शर्मा एज कैप्टन को, जिसने जाके ये मैसेज दिया। रन भले ही 19-20 ही बनाए थे, 30 ही बनाए थे, जिसमें बारिश हो गई थी, कानपुर वाला मैच, जिसमें जाके उसने ये बताया जाके कि नहीं हम ये जो जितने भी टाइम बचा है, बारिश ने बहुत टाइम खराब कर दिया था, कि हम इसी में रिजल्ट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कोच में भी तो तारीफ होती है ना साथ में। तो भाई रियलिटी ये है कि अभी तक हमने उखाड़ा ये है। मैं एक बात और यहां पे बता देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, और मैं ना एक यहां एक और बात बता दूं, आने वाले टाइम में ना इंडिया को ना 2 कोच रखने चाहिए भाई लोगों। कौन कौन है इस फेवर में? एक कोच होना चाहिए है व्हाइट बॉल का, एक कोच होना चाहिए है रेड बॉल का। रेड बॉल का कोच वो होना चाहिए है जिसने सेना कंट्रीज में कहर मचाया हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखो, जब हम बात करते हैं ना इस चीज की कि एक XYZ प्लेयर तीनों फॉर्मेट में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन एक प्लेयर ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा होता है, तो ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि एक कोच तीनों फॉर्मेट में ही अच्छा हो सकता है। भाई देश को नीचे गिराने से अच्छा, लेट डाउन करवाने से अच्छा, एक के बाद एक मैच हार रहे हो यंग टीम बोल बोल के, उससे तो बेहतर है कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उस फॉर्मेट का मास्टर हो। रियलिटी सबके सामने है, अगले 4 मैच बचे हुए, अगर इन 4 मैचों में इंडिया सीरीज नहीं जीती तो ये और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक आध मैच जीतने से कुछ होने वाला है नहीं है। ये वैसा ही था जैसे विराट कोहली का जाते जाते टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी चली गई थी रन बनाने की, कि इक्का दुक्का पारी तो आ रही थी लेकिन उस कंसिस्टेंसी से नहीं आ रहे थे। हमें इंडिया की तरह जीतना है, ना कि ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह कभी कभार सामने वाली टीम का ही गंदा दिन हो तो हम जीत जाएं। हम हिंदुस्तान हैं, हम ट्राई करने नहीं गए हैं, हम वेल प्लेड बोलने नहीं गए हैं, हम जीतने गए हैं वहां पे। तो ऐसा भी होना चाहिए भाई आने वाले टाइम में। नहीं, मैं कोच के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि अलग अलग होने चाहिए हैं कोचेस। अब आ जाते हैं भाई लोगों, गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और कितने नंबर तुम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोगे? गौतम गंभीर रियलिटी से दूर है कि नहीं है, पहले तो हां या ना कर दो एक बार। सबसे पहले मैं आता हूं गौतम गंभीर की एक चीज, और मैं यहां पे ये दिखा दूं एक बारी कि इंडिया पिछले 9 टेस्ट मैचों में क्या हाल है, क्या हालत है, ये एक बारी देख लो भाई लोगों। ये हमारा पिछले 9 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड है। अगर इसमें आप 2 टेस्ट मैच और जोड़ लो बांग्लादेश वाले, तो उसमें हम जीते हुए हैं, वो हम। और उसमें भी मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, उसमें भी एक चीज बता दूं, इंडिया 144 पे 6 आउट थी। ये रियलिटी है। वहां से अश्विन ने और जडेजा ने बहुत गजब की पारियां खेली थी,
तब जाके बचे थे। और दूसरे मैच में बारिश की वजह से घोड़े लग रहे थे, वहां टीम इंडिया ने कप्तान साहब ने जाके कहा कि तेज खेलेंगे भाई लोगों, तब जाके वो 2 मैच भी हमारे काबू में आए थे। पता लगता यहां कंगलू भी ड्रॉ करके चले गए भैंस की आंख सीरीज, बचाव हो गया था। वो कंगलू वहां से आए थे पाकिस्तान से जीत के उस टाइम पे। ये न्यूजीलैंड वाले तीनों मैचों में एल, फिर एक ऑस्ट्रेलिया वाले में पहले मैच में जीत गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद एल, फिर ड्रॉ, फिर एल, फिर एल, फिर ये अभी अभी लेटेस्ट वाला एल है, ताजा ताजा एल ये लगा है अभी अभी। और ये तो इतना दर्द दे रहा है, इतना दुख हो रहा है, 5-5 सेंचुरी करके हार गए हो यार भाई यार। मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे 2 तरीके की चिंता हो रही है भाई लोगों। एक तो ये कि इंडिया इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करेगा कि नहीं करेगा दोबारा, क्योंकि ये बार बार होता नहीं है। अरे 471 रन मायने रखता है भाई, नहीं होता है, ये बहुत टाइम के बाद हुआ है। और दूसरा, अगर कर भी लिया तो बॉलिंग तो फिर वही है घूम फिर के, क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूं गौतम गंभीर की। वेलकम भाई लोगों। सबसे पहले मैं यहां कुछ दिखाता हूं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे। कहां गया वो एक्सक्यूज वाला, हाँ ये राजी। मुझे ऐसा लगता है गौतम गंभीर अपनी ही बात को 2 मिनट के बाद भूल जाते हैं भैया हमारे। मैं बताता हूं कैसे। गौतम गंभीर ने कहा कि वी टेक प्राइड इन विनिंग ईच एंड एवरी गेम फॉर आवर कंट्री, अ यंग टीम इज नॉट एन एक्सक्यूज। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ ये लाइन सुन के, कि मैंने कहा यार कोई तो बंदा आया जिसने ये कहा है, बहाने वहाने छोड़ो रे बाबा, बहान भर के यंग टीम तो कोई नहीं है, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। कहा आगे कि अ यंग टीम इज नॉट एन एक्सक्यूज, वी रिप्रेजेंट 140 करोड़ प्राउड इंडियंस, वी विल ट्राई एंड गिव आवर एब्सोल्यूट बेस्ट, देयर आर नो एक्सक्यूजेस। बहुत अच्छा दिलेरी वाला स्टेटमेंट है, बड़ा ही जबरदस्त। उसके ठीक 2-3 मिनट बाद एक सवाल हुआ, उसमें यह कह दिया कि हमें यह भी देखना होगा कि बुमराह के अलावा बाकी और बॉलर्स के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। भाई लोगों एग्री करोगे इस बात से तुम लोग? मतलब मेरा दिल टूट गया यार भाई यार इस लाइन पे यार। अरे क्या तुमने एक ही मैच में अर्शदीप, आकाशदीप और तुमने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलवा दिया था क्या? और शार्दुल की जगह पे भी तुम रेड्डी को ले आए थे क्या? एक सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा ही तो है जो कि बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है जिसके पास। तो जो बाकी बॉलर हैं, मतलब बाकी बॉलर उस एक कम एक्सपीरियंस वाले बॉलर को ढक तो सकता है कि नहीं सकता है? अब आ जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा पे क्या कहा है गौतम गंभीर ने। प्रसिद्ध कृष्णा पे कहा है गौतम गंभीर ने, देखो कोच का काम होता है अपने प्लेयरों को मोटिवेट करना और उनकी तारीफ करना, तारीफ करके फिर अगले मैच में उसको बाहर कर देना। ऐसा चल रहा है पिछले कुछ टाइम से।